हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रांशु अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं दीवाने नीट एंड जेई के साथ। हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सीक्वेंस वाइज सभी लेक्चर्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो आप पहले के फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखे थे। उसके बाद हमने डायमेंशनल फॉर्मूला और उसके पीवाईक्यूज किए थे। आज हमारा सेकंड डे है। हमारा सबसे पहला टॉपिक आज रहने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर आप नीट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपने क्लास 11th में जरूर स्टडी किया होगा। मैं बिल्कुल डीप में तो डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा स्पीड में चलेगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को बहुत डीप में भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभी मैं जल्दी के लिए आपको ऐसा बता सकता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में उन्हीं डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है जो सभी डिजिट्स सर्टेन होती हैं और एक अनसर्टेन डिजिट। तो क्या कह सकते हैं? Significant figures are the combination of all certain digits and one uncertain digit. सभी सर्टेन डिजिट्स को मिला दे और एक अनसर्टेन डिजिट को अगर दे देते हैं तो सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। मेन बात ये नहीं है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। मेन बात ये है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन बेसिकली इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किसी नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसके कुछ लॉज हैं, वो लॉज कैसे क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, वैसे तो बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन वो सभी लॉज हमें बताते हैं कि कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी सारी बातें याद रखने से कि कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट होगी, वो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे लॉज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि वो डिजिट याद रख लो जो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, तो सिग्निफिकेंट वाली अपने आप हो जाएंगी। देखते हैं कैसे, कौन कौन सी डिजिट्स ऐसी हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। सबसे पहले तो समझ लो कि जो जीरो है वो ही ऐसे नंबर हो सकते हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो आपको मेन फोकस करना है किस पर? जीरो पर। ठीक है, दो तरीके के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। पहला, स्टार्टिंग जीरोज। अगर किसी नंबर के स्टार्टिंग में ही जीरो आए हैं, स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर किसी नंबर के स्टार्टिंग में ही जीरोज आ गए तो वो जीरोज क्या कहलाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे 0.0204, ये स्टार्टिंग वाले जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस नंबर में टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, जैसे। और दूसरा कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट होता है? तो ट्रेलिंग जीरोज, या इनको टर्मिनेटिंग जीरोज भी कहते हैं। टर्मिनेटिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, ट्रेलिंग माने लास्ट वाले जीरोज। किस तरीके से? जैसे 2400। अब ये एक नंबर है, इसमें ये ध्यान देना है विदाउट डेसिमल लिखा है मैंने। तो यहां पर देखो, इस नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जो ट्रेलिंग यानी कि टर्मिनेटिंग यानी कि लास्ट वाले जो जीरोज होंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे।
तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट बचे अब 2। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई इस नंबर के अंदर 2। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, डेसिमल पॉइंट लगा दिया मैंने 2.400, अब डेसिमल के बाद वाले जीरो चाहे सबसे लास्ट में ही क्यों ना हो वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो अब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी 4। ठीक है, तो दो तरीके के जीरोज ऐसे हैं जो कि नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। एक तो स्टार्टिंग वाले चाहे डेसिमल के साथ हो या विदाउट डेसिमल हो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। एक लास्ट वाले में दो केस बनते हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट वाले जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर डेसिमल पॉइंट है तो लास्ट वाले जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट फिगर्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन पर। यस, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसमें देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर ये तो है सिग्निफिकेंट क्योंकि जीरो नहीं है, लेकिन लास्ट वाले जीरोज भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए 4। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुई यहाँ पर 4। यहाँ पर लास्ट वाले जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो टोटल कितनी बची 2। ये वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए और लास्ट वाले जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। स्टार्टिंग वाले जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होंगे तो सिग्निफिकेंट कितने बचे अब 1 2 3 डिजिट्स। अगर इस नंबर में देखें तो सभी सिग्निफिकेंट है क्योंकि बीच वाला जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन यहाँ 10 भी समथिंग कुछ आ रहा है। तो याद रखिएगा किसी भी नंबर में अगर इंटू में 10 समथिंग कुछ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कितना बचेगा 3.04, मतलब टोटल हो जाएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो डेसिमल पॉइंट है, लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पर 4। ठीक है, मुझे लगता है चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के आगे के टॉपिक देखते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमें किन्हीं भी दो नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। इसी पर बेस्ड नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं अभी कराता हूं, 2023 में आया है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें, मान लीजिए दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक ये हो गया और एक नंबर ये ले लेते हैं 2.03। इन दोनों को ऐड करना है पहले, तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें 5.053। ठीक है, लेकिन हमसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि इन दो नंबर्स को ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग कैसे ऐड करते हैं? एडिशन तो एक ही तरीके से सीखा है हमने, चलिए समझते हैं। देखो, ऐड तो आपको नॉर्मल मेथड से ही करना है, लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यहां पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 3, और यहां पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहती हैं अगर आप दो नंबर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट के अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए जितने के क्वेश्चन में दिए गए मिनिमम में। ये 3 है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो मिनिमम कितना है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपके आंसर में भी कितना होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक होने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हमारे आंसर में तो 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, थर्ड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या है कि अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो डिजिट 5 से छोटी है तो प्रीवियस डिजिट एज इट इज रहेगी। अगर ये डिजिट 5 से बड़ी होगी तो प्रीवियस डिजिट 1 राइज कर जाएगी।
बहुत इजी मेथड है ये, तो आपने 6th-7th में ही सीखा होगा। तो हमें 2 डिजिट यानी कि यहां तक अपना आंसर रखना है 5 तक, तो 3 को हटाना होगा। किसको हटाए हम? 3 को। 3 जो है जिसको हटाए वो 5 से छोटा है, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा 5.05। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.05। सेम काम हम सब्सट्रैक्शन में भी करेंगे। कैसे? मान लीजिए यही दोनों नंबर्स ले लेते हैं, 3.023 और 2.03। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है अगर, तो यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 0.993। अब दोबारा से वही, यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेज हैं? 3। यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेज हैं? 2। तो आपके आंसर में भी मिनिमम वाला यानी कि 2 होना चाहिए। तो 2 डेसिमल प्लेस, इट मीन्स कि 3 को हटाना होगा। किसको हटाना है? 3 को। जब 3 को हमें हटाना है तो जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो ये नंबर एज इट इज रह जाएगा। कितना रहेगा? 0.99 आंसर। अगर मान लीजिए ये नंबर 6 होता, जिसको हटाना होता, सपोज करो अगर ये नंबर 6 होता, तो हम क्या करते? यहाँ पर 1 राइज कर देते। जब 1 ऐड करते तो 9 और 1 10 हो जाता, तो फिर मतलब इसको 1 राइज कर देते और आगे को इस तरीके से ऐड करते चले जाते। ठीक है, तो 0.99 इसमें 1 ऐड करते, कितना बतना? 9 1 10, 9 1 10, 1.00 आंसर आ जाता फिर। ठीक है, जैसे मान लीजिए राउंडिंग, चलिए पहले ये समझ लो फिर राउंडिंग ऑफ बताता हूं मैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करने को आ सकता है। तो मल्टीप्लाई करते समय हमें क्या देखना है? जैसे मान लीजिए दो नंबर है 3.02 एंड 3.1, ये दो नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स के हमसे कहने लगे कि मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको जो भी करना है आप क्या करेंगे? अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम देखते थे डेसिमल प्लेसेज, यहाँ डेसिमल प्लेसेज नहीं देखना है, यहाँ आपको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 होने चाहिए मिनिमम वाले। ठीक है, कितना होना? सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 9.362। अब अगर हम देखें तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, लेकिन होने कितने चाहिए? 2। इसका मतलब 2 डिजिट्स को हटाना होगा। किन किन को? 9.362, हमें 2 रखने हैं ना, मतलब 62 को हटाना होगा। तो किसको हटाए हम? बेसिकली 6 को। उसके आगे का नंबर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसको हटाए? 6 को। तो 6 जो है 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो यहाँ पर एक राइज कर जाएगा, तो 9.3 की जगह आप कितना आ जाएगा आंसर? 9.4। समझ आया राउंडिंग ऑफ का केस? ठीक है, सेम इसी तरीके से हम डिवाइड में करेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपसे कहने लगे कि 3.02 को डिवाइड करना है 3.1 से। ठीक है, 3.02 को डिवाइड करना है 3.1 से, तो देख लेते हैं कितना आंसर आएगा इसका। 3.02 को डिवाइड करना है 3.1 से, तो आंसर आ रहा है 0.974 193। अभी इसके भी आगे हो सकता है, मैंने इतना ही लिखा है। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो हमारे आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इसका मतलब इसको यहां तक ही रखना है। अब किसको हटाना है? 4 को। तो 4 को हटाएंगे, 5 से कम है तो ये वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.97 आंसर। क्लियर हुई बात? तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते समय आपको डेसिमल प्लेसेज दिमाग में रखने हैं, जबकि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करते समय आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स दिमाग में रखने हैं। ठीक है, लेना दोनों में मिनिमम है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, डिजिट को हटा रहे हैं,
आपने बताया 5 से बड़ा होगा तो एक राइज कर देंगे, 5 से छोटा होगा तो एज इट इज रहने देंगे। लेकिन क्या होगा अगर ये 5 हो जाए तो, है ना? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। 5 के केस वाले में, 5 के केस में राउंडिंग ऑफ कैसे होती है? जैसे मान लीजिए एक ये नंबर है, इसमें से मुझे राउंड ऑफ करना है इस तरीके से, मतलब ये 5 हटाना है। अब 5 तो 5 है, ना छोटा है ना बड़ा है, 5 के इक्वल है, तो क्या करेंगे? तो अब देखना होता है इससे पहले वाला नंबर, ये वाला। अगर ये ओड है, जैसे यहाँ पर ओड दिखाई दे रहा है हमें, तो अब इसको 1 राइज कर देंगे, कितना मिलेगा? 9.4। अगर मान लीजिए सेम काम यहां होता, 9.45 होता, अब इस 5 को हटाना होता मुझे, तो ये 4 एज इट इज रह जाता क्योंकि ये इवन है। तो अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है तो वो एज इट इज रह जाएगा, अगर 5 से पहले वाला नंबर ओड है तो 1 राइज कर जाएगा। ये तरीका होता है 5 के केस में राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए एक नीट का पीवाईक्यू यूज करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को रीड कीजिए, करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब, एक स्फेरिकल बॉब है जिसका डायमीटर हमें मेजर करना है। जब हमने उसको वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से मेजर किया तो कुछ गिवन डेटा है कि ये वैल्यूज आई, तो जो हमें डिजिट्स दी गई हैं वो डिजिट्स हैं 3. ये कुछ डिजिट्स हैं, ये बॉब के डायमीटर्स हैं जो कि मेजर करके आए हैं। अब हमें पता करना है मीन डायमीटर और एप्रोप्रिएट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग मीन डायमीटर हमें पता करना है। चलिए करते हैं पता। सो मीन डायमीटर, सो अगर हम मीन डायमीटर की बात करें तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड कर दो। चलिए ऐड कर देते हैं, कुछ बचा तो नहीं? हाँ, होल डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5। यही तरीका होता है मीन फाइंड आउट करने का। इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना मिलेगा। तो ऐड करने पर आएगा 16.64 होल डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइड करके हमें मिलेगा 3.328, 3.328। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एडिशन करते समय यहां पर मीन डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने एडिशन भी किया है, हमने डिवीजन भी किया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो एडिशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, मतलब मिनिमम डेसिमल प्लेसेज। तो हमारे जो डिजिट थे उनमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेज कितने हैं? इसमें भी 2 है, सब में 2 डेसिमल प्लेसेज हैं। देखें तो हमारे आंसर में भी क्या आना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस तक ही हमारा आंसर आना चाहिए। 2 डेसिमल प्लेस मतलब यहाँ तक, मतलब 8 को हमें राउंड ऑफ करना होगा। 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? 3.33। यहाँ का एक राइज कर जाएगा नंबर, तो आंसर आ गया 3.33। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर या ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, 2022 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 55.3 मीटर दी गई है और ब्रेथ 25 मीटर दी गई है। आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग बताना है कि एरिया क्या होगा। चलिए देखते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 55.3 इंटू 25। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें कितना मिलने वाला है तो जल्दी से 1382.5 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा गया है कि हमें जो आंसर लिखना है वो अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते समय हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं, ना कि डेसिमल प्लेसेस।
तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो अगर हम देखें तो हमारे आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 2। ठीक है, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें रखने हैं तो हमें ये आगे की जो टर्म्स है इनको हटाना होगा। अगर हम हटाएंगे तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखना है कि ये जो 2 डिजिट्स हैं जो डेसिमल से पहले हैं इनको 00 लिखना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने 8 को हटाना है तो 8 5 से बड़ा है तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 14। लेकिन जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स हैं ये 2 डिजिट्स इनकी जगह 00 आएगा, ये ध्यान रखना है। मीटर स्क्वायर पॉइंट वाले के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 10⁻²⁵ मीटर स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर डी मैच कर रहा है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू। इसकी वैल्यू हमसे पूछे अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ नहीं, सिंपल है, पहले सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर इनके डेसिमल प्लेसेस देख लेंगे। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 4। आपके आंसर में कितने आने चाहिए 2 आने चाहिए। तो देख लेते हैं माइनस करके कितना बनेगा, तो 9.99 एंड 0.0099, इनको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 10899, ये बनेगा 9.9801। और हमें जो डेसिमल प्लेसेस रखने हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस रहने चाहिए, मींस आगे का नंबर हमें राउंड ऑफ करना होगा। किसको राउंड ऑफ करना है 0 को, तो जब 0 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 एज इट इज रह जाएगा, कितना बनेगा 9.98 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो आई होप कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्लियर हुए होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में इतना ही है, हो सकता है आपको राउंडिंग ऑफ वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो अगर अभी यहाँ पर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर, या मान लीजिए कुछ भी चीज जो समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की अलग से वीडियो प्रोवाइड आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इतना 2020 से 2025 के बीच में इतने ही क्वेश्चंस नीट ने पूछे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। ओके, सो इसी तरीके से लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, सभी के साथ शेयर कर दो सो दैट कि हमारा मोटिवेशन बना रहे।